बिहार और मिथिलांचल की हर खबर देखने के लिए यूट्यूब चैनल सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दरभंगा डीएम ने बारिश के बीच अदलपुर रेलवे बांध का किया निरीक्षण। दरभंगा डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम के द्वारा कुशेश्वर स्थान पूर्वी के विभिन्न स्थलों का निरीक्षण किया गया। कुशेश्वर स्थान पूर्वी प्रखंड के अदलपुर के पास रेलवे बांध जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है का निरीक्षण कर उप विकास आयुक्त ने सुल्तानिया, सिविल सर्जन दरभंगा, अनुमंडल पदाधिकारी बिरौल सभी पदाधिकारियों के साथ मोटर बोट से जाकर वहां चल रहे सामुदायिक किचन का निरीक्षण किया तथा भोजन कर रहे व्यक्तियों से फीडबैक भी लिया। उन्होंने रसोइयों को कई निर्देश भी जारी किए। बांध पर मवेशियों को भी वहां देखा। दरभंगा में पंचायत चुनाव को लेकर के मास्टर प्रशिक्षकों को दिया गया प्रशिक्षण। पंचायत चुनाव 2021 के लिए 12 बजे से 3 बजे तक दरभंगा के एमएलए एकेडमी में 100 मास्टर प्रशिक्षकों को मतदान से संबंधित संपूर्ण प्रक्रिया से अवगत कराते हुए गहन प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में उन्हें मतदान दल, मतदान कर्मी को प्रशिक्षण देने की प्रक्रिया सहित मतगणना पर्यवेक्षक, मतगणना सहायक से संबंधित मतगणना की संपूर्ण प्रक्रिया के संबंध में विस्तार से बताया गया। साथ ही माइक्रो ऑब्जर्वर के कार्य दायित्व, पीसीसीपी, गश्ती दंडाधिकारी दल, सेक्टर पदाधिकारी के कार्य दायित्वों से संबंधित प्रशिक्षण दिया गया। दरभंगा जिला प्रशासन की नई व्यवस्था, दूसरे डोज के टीका के लिए बना विशेष टीकाकरण केंद्र। दरभंगा डीएम के निर्देश के अनुसार सिंगवाड़ा, बहेरी, हायाघाट प्रखंड के कोरोना संक्रमण से बचाव व सुरक्षा के लिए प्रथम डोज के टीका ले चुके लाभुकों के लिए दूसरे डोज के टीका के लिए विशेष सुविधा प्रदान करने हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सिंगवाड़ा, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बहेरी, हायाघाट प्रखंड के मध्य विद्यालय बालक एवं अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मझौलिया की विशेष टीकाकरण केंद्र बनाया गया है। इन प्रखंडों के प्रथम डोज टीका ले चुके लाभुकों के लिए दूसरे डोज की टीका लगवाने का समय आगे उन्हें व्यवस्था की गई। दरभंगा में पंचायत चुनाव को लेकर के मास्टर प्रशिक्षकों को दिया गया प्रशिक्षण। पंचायत चुनाव 2021 के लिए 12 बजे से 3 बजे तक दरभंगा के एमएलए एकेडमी में 100 मास्टर प्रशिक्षकों को मतदान से संबंधित संपूर्ण प्रक्रिया से अवगत कराते हुए गहन प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में उन्हें मतदान दल, मतदान कर्मी को प्रशिक्षण देने की प्रक्रिया सहित मतगणना पर्यवेक्षक, मतगणना सहायक से संबंधित मतगणना की संपूर्ण प्रक्रिया के संबंध में विस्तार से बताया गया। साथ ही माइक्रो ऑब्जर्वर के कार्य दायित्व, पीसीसीपी, गश्ती दंडाधिकारी दल, सेक्टर पदाधिकारी के कार्य दायित्वों से संबंधित प्रशिक्षण दिया गया। दरभंगा में बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के लिए महागठबंधन का 5 सूत्री मांगों के समर्थन में प्रदर्शन। दरभंगा के समाहरणालय धरना स्थल पर आज कम्युनिस्ट और राजद कांग्रेस का असामूहिक धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें सरकार से कहा गया कि पूरी तरह 2 नदियों के बीच में करीब हनुमान नगर और बहादुर प्रखंड को जल जमाव क्षेत्र बना दे। इससे लोग काफ़ी परेशान। कार्यक्रम है, उसमें मुख्य काम है कि संविधान में हमारा अधिकार है कि हम स्वतंत्र रूप से जी सकते हैं। ये नदियों को बांध करके हमको जल जमाव क्षेत्र बना दिए हुए। जब देश आज़ाद नहीं हुआ था तब तो यहाँ 25 रेल पुल से पानी निकलता था। प्रति सेकंड 60 लाख क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज होता था। ये बागमती और शांति नदी जो घोघराहा से हायाघाट के बीच में बांध दिया तो बागमती और शांति नदी के पानी की निकासी बंद हो गया। ये आज का जो धरना है तो सरकार के उपेक्षा, जो इस दरभंगा जिला के बाढ़ पीड़ितों के प्रति जो उपेक्षापूर्ण नीति है उसके विरोध में आज ये धरना है। दरभंगा में बढ़ रहा है नदियों का जलस्तर। बागमती नदी के पानी में 1 फीट चढ़ा, बाढ़ का खतरा मंडरा है। दरभंगा के बागमती नदी के किनारे बसे मोहल्ले और गांवों में अब बाढ़ के पानी फैलने का खतरा मंडराने लगा है। एक बार फिर बाढ़ का पानी का जल स्तर ऊपर बढ़ गया है।
जिससे आसपास रहने वाले मोहल्ले या गांव में पानी फैला है। शुभंकरपुर मोहल्ले के आसपास लोगों के घर में बाढ़ के पानी का खतरा मंडराने लगा है। इन लोगों ने जिला प्रशासन को त्राहिमाम संदेश भी भेजा है। दरभंगा में 26 अगस्त को लगेगा जॉब कैंप श्रम संसाधन विभाग के द्वारा। दरभंगा जिला प्रशासन ने इस बात की सूचना देते हुए कहा कि रामनगर ITI के पास प्रदेश नियोजनालय कार्यालय में 26 अगस्त को जॉब कैंप का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 20 से 40 वर्ष के युवक भाग ले सकते हैं। सेल्स ट्रेनिंग के पदों पर 7,000 से 10,000 तक वेतनमान पर आवेदन किया जा सकता है। NCS पोर्टल पर इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाना है। नव भारत मुजफ्फरपुर के द्वारा होगा। दरभंगा के शुभंकरपुर स्थित सती स्थान मंदिर में सोमवार और शुक्रवार को लगता है मेला, मनोकामना होती है पूर्ण। दरभंगा के शुभंकरपुर स्थित सती स्थान की कहानी ये है कि एक कायस्थ परिवार के 100 वर्ष पहले ही जब सती प्रथा का समय था, उस समय पति के साथ पत्नी ने भी यहाँ सती हुई। इसके बाद से यहाँ लोगों ने एक स्थल बनाया और पूजा अर्चना की जाती है। प्रत्येक सोमवार और शुक्रवार को यहाँ बाहर से आए हुए लोग यहाँ मनोकामना मांगते हैं और मनोकामना पूर्ण होने के बाद यहाँ पूजा अर्चना करते हैं और चढ़ावा चढ़ाते हैं। आज सोमवार को काफ़ी संख्या में लोग मनोकामना पूर्ण होने के बाद पहुँचे। शुभंकरपुर का जो है श्याम नारायण बाबू नाम के थे, उनके परिवार में पूर्वज में उनके परिवार में जो है ये सती हुए और यहाँ स्थापित किया गया और उस दिन से जो है पूजा पाठ। यहाँ सुनते हैं कि काफी मनोकामना पूर्ण मन की इच्छा को तुरंत जो सच्चे दरबार में जो सच्चे दिल से जो मांगते हैं वो माता जरूर पूरा करते हैं। ये सामान ये सब चीज आया अथी कथी के भेगना भेगनी के मूरन करेला ये लिया। अच्छा, दरभंगा में तेज बारिश की वजह से नगर निगम के कर्मी निकलकर वार्ड नंबर 40 सहित कई वार्डों में जल निकासी के कार्य में जुटे। दरभंगा में लगातार हो रही बारिश की वजह से नगर निगम एक चुनौती के रूप में ले रहा है। जनता की लगातार शिकायत के बाद दरभंगा नगर निगम बड़े नाले में पंपिंग सेट लगाकर मोहल्ले से जल निकासी कार्य में जुटे हैं। वार्ड नंबर 40 के कई ऐसे मोहल्ले हैं जहां पर जल जमाव की वजह से लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो जा रहा है। दरभंगा में आजकल सर्दी, खांसी, जुकाम की वजह से RT-PCR टेस्ट कराने की संख्या में हो रही वृद्धि। दरभंगा में आइसोलेशन एवं शिशु विभाग में RT-PCR कराने के लिए 20 लोग से ज़्यादा पहुँचे। यहाँ के पैरामेडिकल स्टाफ अकील अहमद ने कहा कि जो लोग मुंबई, दिल्ली बाहर जा रहे हैं वैसे लोग और कुछ लोग ऐसे जिसे डॉक्टर सलाह देते हैं कि सर्दी, खांसी, बुखार की वजह से आप RT-PCR टेस्ट करा लें। ज़्यादातर वैसे लोग जांच कराने आते हैं जो सर्दी, खांसी और बुखार से ग्रसित होते हैं, जिनको चिकित्सक सलाह देते हैं कि वो RT-PCR जाँच कराएँ। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बंगाल या महाराष्ट्र या किसी दूसरे राज्य में जाने के लिए जाँच कराते हैं। दरभंगा में अमृत महोत्सव के अवसर पर NSS के द्वारा गाजर घास मुक्त भारत के लिए कार्यक्रम का आयोजन कुंवर सिंह कॉलेज में। गौरतलब है कि खरपतवार अनुसंधान निर्देशालय के निर्देशानुसार ललित एवं मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के राष्ट्रीय सेवा योजना के समन्वयक के आदेश के बाद कुंवर सिंह कॉलेज में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अभियान के तहत 16वें गाजर घास जागरूकता सप्ताह का आयोजन में सभी को बताया गया कि गाजर घास जागरूकता रैली को भी हरी झंडी दिखाई गई। इस मौके पर प्रधानाचार्य प्रोफेसर डॉक्टर अशोक कुमार ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान के लिए यह एक स्वच्छ मिशन है। किसानों और युवाओं को गाजर घास के दुष्प्रभावों से अवगत होना आवश्यक है। डॉक्टर अशोक कुमार ने जानकारी दी। मधुबनी के राजनगर कॉलेज के प्रोफेसर की हत्या के मामले में राजनगर थाना में प्राथमिकी दर्ज, एक नाबालिग को किया गया गिरफ्तार। मधुबनी जिले के राजनगर थाना क्षेत्र के बल्हा उत्तर गांव में
राजनगर कॉलेज के प्रोफेसर विजय शंकर झा 64 वर्ष की उम्र में तेज हथियार से हत्या कर दी गई। बताया जाता है कि यह मामला महीनों पूर्व का है। प्रोफेसर विजय शंकर झा अपने घर में किवाड़ सटाकर सोए हुए थे। इसी दौरान कुछ लोग आकर उन पर हमला कर दिए, जिससे मौत हो गई। पुलिस ने एक नाबालिग को पकड़ा है। परिजनों ने जमीनी विवाद के कारण हत्या का आरोप लगाया है। मेरे चाचा जी जो कि राजनगर वीएसजे कॉलेज में फिजिक्स के प्रोफेसर थे, उनकी निर्मम हत्या कर दी गई 6 तारीख को लेट नाइट। ये राजनगर थाना का मामला है और हमने एफआईआर किया, जिसमें हमने ये संदेह व्यक्त किया कि उनकी हत्या के कारण जमीन विवाद भी हो सकता है।